अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों एक नए शहर की बुनियाद रखी जो दरियाए रावी के दोनों किनारों पर बसाया जाएगा। इस शहर का कुल रकबा 1,10,000 एकड़ होगा और इसके अंदर 18 लाख से ज़ायद फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इस शहर की वजह से तकरीबन 30 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और ये 5,000 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। इस शहर का नाम रावी सिटी होगा। देखने को तो ये बहुत मज़ेदार प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा है, हमारे मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में जो मसाइल आएंगे मैंने नहीं देखा उनको किसी ने डिस्कस किया है, और वो मसाइल ऐसे हैं जिनको अभी हल कर लिया जाए तो बेहतर होगा, वरना वो बहुत बड़े मसाइल बन जाएंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट का जो क्रेडिट है सिर्फ इमरान खान को नहीं जाता। ये प्रोजेक्ट 1947 में उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कंसीव किया। उसके बाद आने वाली मुतअद्दिद हुकूमतें इस पर काम करती रहीं। शहबाज शरीफ ने अपने पहले टर्न्योर में इस पर काम किया, फिर परवेज़ ज़राई ने भी इस पर काम किया, फिर शहबाज शरीफ जब दूसरे और तीसरे टर्न्योर में आए तो बहुत ज़्यादा इस प्रोजेक्ट पर काम किया। इसकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनी, बहुत सी चीज़ें स्ट्रीमलाइन की गई, लेकिन इसके लिए 7.5 अरब डॉलर्स की लागत दरकार थी जो कि शहबाज शरीफ अरेंज नहीं कर सके। न जाने इस हुकूमत ने कहाँ से अरेंज कर ली है, अगर कर ली है तो बड़ी खुशी की बात है। वो तमाम फिजिबिलिटी स्टडीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसमें कई नई चीज़ें ऐड की गई और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट की चंद दीगर खसूसियात कुछ यूँ हैं। सबसे अहम कि लाहौर शहर का जितना फुजला और सीवरेज दरिया रावी में गिरता है, जिसने दरिया रावी को एक मुर्दा दरिया बना दिया है, इसमें किसी किस्म की कोई आबी हयात मौजूद नहीं है। तो लाहौर शहर से पहले थोड़ी सी आबी हयात मौजूद है। लाहौर शहर के दूध में तमाम आबी हयात मर जाती है। तो सबसे पहले लाहौर शहर के तमाम सीवरेज को ट्रीट करके 5 ट्रीटमेंट प्लांट्स के ज़रिए दरिया रावी में फेंका जाएगा, यानी कि पानी क्लियर हो जाएगा, साफ़ पानी होगा, जिसकी वजह से आबी हयात नशोनुमा पाएगी। उसके अलावा लाहौर शहर के साथ साथ 3 बराजिस बनाए जाएंगे दरिया रावी पर। जी हाँ, इन बराजिस के अंदर 46 किलोमीटर की एक झील बनेगी जो 1 किलोमीटर चौड़ी होगी और 46 किलोमीटर लंबी होगी। इस झील के अंदर 271 अरब लीटर पानी महफूज किया जा सकेगा और ये पानी रोज़ाना के हिसाब से तकरीबन 1 अरब लीटर ज़ेरे ज़मीन भी जाया करेगा, जिससे लाहौर शहर के अंदर जो पानी का मसला है, पानी कम होता जा रहा है, सतह पानी वो भी बुलंद होना शुरू हो जाएगी। इस रावी सिटी के अंदर 60 लाख से ज़ायद दरख्त लगाए जाएंगे जो कि छोटे छोटे अर्बन फॉरेस्ट की शक्ल में होंगे, जो खूबसूरत भी होंगे और माहौल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होंगे। इसके साथ साथ इस शहर के अंदर हाई राइज बिल्डिंगें बनेगी। ये नहीं होगा कि बड़े बड़े विले और कोठियाँ बने। यहाँ पर हाई राइज दुबई की तर्ज पर, सिंगापुर की तर्ज पर हाई राइज कंस्ट्रक्शन होगी, जिसके अंदर लोगों को फ्लैट्स मिलेंगे। लाहौर के अंदर भी फ्लैट्स का कल्चर नशोनुमा पाएगा और 18 लाख फ्लैट्स यहाँ पर बनने की तवक्को है। इन फ्लैट्स की वजह से 25 से 30 लाख अफराद को रोज़गार मिलेगा और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एक नया बूम आएगा। इसके साथ साथ एक बहुत अहम काम किया जाएगा, वो है दरिया रावी को गहरा किया जाएगा। जी हाँ, ये चौड़ा बहुत है लेकिन गंदगी गिर गिर कर इसकी गहराई कम हो गई है, तो इसको गहरा करके इसके पार्ट को मजबूत कर दिया जाएगा ताकि खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में अगर कोई सैलाब आता भी है तो ये दरिया उस सैलाब को बआसानी कंट्रोल कर ले। इस शहर के अंदर एजुकेशन सिटी, इनोवेशन सिटी, नॉलेज सिटी, मेडिकल सिटी, स्पोर्ट्स सिटी जैसे कॉन्सेप्ट लाए जा रहे हैं, जो अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द तकमील के मराहल तक ज़रूर पहुँचाए। लेकिन इस प्रोजेक्ट के रास्ते में कुछ ऐसे बड़े मसाइल मुँह खोल कर खड़े हैं जिसकी बात ना तो PM साहब ने की, ना CM ने और ना किसी और ने। जैसे नंबर 1, इस इलाके में कब्ज़ों का क्या किया जाएगा। बहुत से कब्ज़े हुए हैं, उन कब्ज़ों को कैसे क्लियर करवाया जाएगा। फिर ट्रांसफ़र जो होती है प्रॉपर्टी, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, 2 नंबरी ना हो। उसके लिए DHA का मॉडल हमारे पास है कि ख़रीदने वाला और बेचने वाला दोनों वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए ख़रीदेंगे और बेचेंगे ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके। इसके साथ साथ पानी, बिजली, गैस और दीगर ज़रूरियात के लिए हमें तकरीबन को 10-12 इदारों के पास जाना पड़ता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इसी के साथ साथ इसके अंदर एक माफिया ऐसा जन्म लेगा, बिल्डर माफिया, जो घटिया क्वालिटी के आपको फ्लैट बना कर देगा। अब देखिए कि जिन सोसाइटीज़ ने घर बनाकर दिए हैं बने बनाए, इसमें बैरिया टाउन भी शामिल है, ईडन वाले भी शामिल है, तमाम घटिया क्वालिटी के घर हैं तकरीबन,
ان کے اندر آپ کو 2 سال بعد ہی کہیں نہ کہیں سے پانی کی لیکیج نظر آتی ہے، کہیں سے سیم تھوڑ نظر آ جاتا ہے، کہیں سے پینٹ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے، پلستر خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایسا حکومت کیا کرے گی کہ ان فلیٹس کی کوالٹی عالمی سٹینڈرڈ کی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جن کو حکومت لانا چاہ رہی ہے، ان اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ اناؤنس نہیں کیا گیا، کوئی ایسی اسکیم اناؤنس نہیں کی گئی کہ وہ اس جگہ پر انویسٹ کیوں کریں، اس سٹی میں انویسٹ کیوں کریں۔ اور ایک آخر میں ہماری سجیشن یہ ہے کہ بجائے اس شہر کو لاہور کی حدود میں بنایا جائے جو آلریڈی بہت کنجسٹڈ ہے، اس شہر کو وہاں سے شروع کیا جائے جہاں پر لاہور کی آبادی کم ہو جاتی ہے، اور کوشش کی جائے کہ لاہور سے زیادہ یہ شیخو پورہ کی حدود میں بنے تاکہ لاہور پر اس کا برڈن کم ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز انشور کروائی جائے کہ اس شہر میں آنے اور جانے کے لیے بہترین پبلک ٹرانسپورٹ ہو، لوگ اپنی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں مت استعمال کریں۔ اگر کسی نے لاہور شہر سے جانا ہے تو وہ یہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ پہ، میٹرو بس پر بیٹھے اور اس شہر میں چلا جائے، اور واپسی پر بھی ایسا ہی ہو تاکہ اس شہر کے اندر کم سے کم پولوشن ہو۔ اس شہر کے اندر کم از کم سائیکلنگ کو ضرور فروغ دیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیاں اچھی ہوں، لوگوں کا امن و امان بہتر ہو، اور وہاں کے لوگوں کو ایک اچھی پرآسائش زندگی مل سکے۔ اس شہر کی مینٹیننس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ جیسے سی ڈی اے کے اندر ہوتا ہے یا ایل ڈی اے میں ہوتا ہے، کرپشن کا ایک بازار گرم ہے، سڑکیں، نالیاں، گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ایسا کوئی سسٹم بنایا جائے جس کے اندر اس شہر کے رہنے والے لوگ خود شامل ہوں اور سرکاری ادارے شامل ہوں، وہ مل کر ایک ایسی اتھارٹی کا حصہ بنے جو کہ شہر کے نظام کو انٹرنیشنل معیار کا بنائیں۔ اس شہر کے اندر تمام چیزیں عالمی معیار کی ہوں، اور یہ شہر لاہور کے ایڈمنسٹریشن سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ لاہور کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر دیا جائے جو اس کا مزید بیڑا غرق کر دے۔ اس شہر کو علیحدہ نام دینا چاہیے، اس شہر کی جورسڈکشن علیحدہ ہونی چاہیے، اس شہر کا سب کچھ علیحدہ ہوگا تبھی یہ شہر اپنے طور پر پروان چڑھے گا۔ اور اس شہر میں جس افسر کو تعینات کیا جائے اس کی اسکروٹنی بڑی تھورلی ہونی چاہیے، کسی قسم کی سفارش، رشتہ داری اور کوئی اور چیز نہ دیکھی جائے، اور پیورلی اس شہر کو میرٹ بیس بنایا جائے۔ اور آخر میں اس شہر کے اندر سرویلنس کا، امن و امان کا، پالیسنگ کا ماڈرن نظام لگایا جائے۔ یاد رہے یہ نسبتاً چھوٹا شہر ہوگا، اس لیے اس کے اندر سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے اور دیگر نئے آلات کی مدد سے بہترین سیکیورٹی دی جائے تاکہ جو بزنس مین ہیں آپ کے، دنیا بھر سے انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں، وہ اس شہر میں آنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ فیل کر سکیں۔ یہ چند ہماری گزارشات ہیں جن پر فوکس کر کے اس پروجیکٹ کو نہ صرف 4 چاند لگائے جا سکتے ہیں بلکہ اس کو بڑی جلدی ڈیولپ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔